हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक देखते हैं। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस करते हैं, आपके डिवाइन आपको क्या गाइडेंस करते हैं। देखते हैं गाइस। इससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल्स मत कीजिएगा, कॉल्स कोई नहीं उठाएगा। ओके। मेरा दूसरा चैनल है गाइस, निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हीलर। प्लीज उसे भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो शेयर कीजिए। वहां पे मैं आए दिन डिवाइन गाइडेंस बहुत शॉर्ट में लाती रहती हूँ। देखते हैं ब्यूटीफुल टैरो डेक से मैं आज आपके मैसेजेस निकालूंगी। जय मां दुर्गा, जय मां। मेरे व्यूअर्स के लिए आज क्या आ रहा है? ओके, ये कार्ड आ रहा है, दी हैंग्ड मैन। ओके, बहुत ज्यादा स्टक है, कोई काम नहीं बन रहा है, किसी काम को बनने के लिए बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों की यहाँ पे एनर्जीज बहुत ज्यादा स्टक आ रही हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा किसी रिलेशनशिप में भी लटके हुए नजर आ रहे हैं। आर या पार वाली सिचुएशन है कि क्या करें, इस रिलेशनशिप में रहें, इस रिश्ते को निभाएं या आगे बढ़ जाएं, ऐसी कंफ्यूजन की स्टेट है। और कुछ लोग बहुत ज्यादा उसी जॉब में अटके हुए हैं, उसी करियर में या उसी बिजनेस में अटके हुए हैं जिसको करने का उसका दिल बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आपका दिल बिल्कुल भी नहीं है वो जॉब या वो करियर करने में। ठीक है, अपना बहुत ही बेमन से कोई काम कर रहे हैं, कोई बेमन से कोर्स लिया है, कोई बेमन से करियर में आगे बढ़ रहे हैं, कोई बेमन से कोई रिश्ता निभा रहे हैं, कोई टॉक्सिक रिश्ता, या अगर मैरिड हैं तो बेमन से कोई थर्ड पार्टी सर पे आके बैठ गई है, जाने का नाम ही नहीं ले रही। मतलब बहुत ही ऐसा कुछ हो रहा है लाइफ में जो आपके मन मुताबिक नहीं हो रहा है और बहुत ज्यादा आप स्टक फील कर रहे हैं। यहाँ पे अगर ऐसी कुछ सिचुएशंस या ऐसे कोई सीन्स आपकी लाइफ में, ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट हो रही है। यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू दिस कि आप अभी जिस भी पोजीशन में हैं, चाहे आप उल्टे ही क्यों ना लटके हुए हैं, इस चीज को, इस रिवर्स सिचुएशन को हैप्पीली एक्सेप्ट कीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके कार्मिक्स पे ही बेस्ड है, कहीं ना कहीं ये आपकी पास्ट लाइफ कर्मास पे बेस्ड है। मे बी यू आर रिलीजिंग योर बैलेंसिंग कार्मिक अकाउंट्स। ओके, जो भी आपका बैलेंस रह गए हैं कार्मिक अकाउंट्स पास्ट लाइफ के या इस लाइफ में, अगर पास्ट में कुछ चीजें हुई हैं जाने में अनजाने में, इंटेंशनली और विदाउट नोइंगली अगर कुछ चीजें हुई हैं, तो मे बी आप उनका कर्मा भुगत रहे हैं। यू हैव टू फेस दिस हैंगमैन एनर्जी। ओके, अभी आप अगर समझ रहे हैं, देखिए ये इंसान उल्टा लटका हुआ है, सी दिस कार्ड। ये इंसान उल्टा लटका हुआ है बट स्टिल ही इज सो रिलैक्स। मतलब कि ये इतना ज्यादा प्रभु पे आश्रित है, ये इतना ज्यादा प्रभु पे सरेंडर है कि ऐसी लटकी हुई सिचुएशन की चीजें इसके अकॉर्डिंग नहीं चल रही बट स्टिल ये रिलैक्स है, क्योंकि इसको प्रभु के ऊपर पूरा भरोसा है। तो इसी तरीके से भरोसा आपको रखने के लिए कहा जा रहा है कि प्लीज डिवाइन पे इसी तरीके से भरोसा रखिए और आगे बढ़िए। ये सिचुएशन बहुत जल्द आपकी ठीक हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज एक गिरा, दी स्टार। यहाँ पे दी स्टार मुझे मिला है रिवर्स में, तो मैं इसको रिवर्स में पढ़ूंगी। यहाँ पे स्टार का मतलब आपकी कोई विश पूरी होना, आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होना। तो स्टार रिवर्स में आया है, इट मीन्स कि पूरी होते होते आपकी विश अधूरी रह गई, या आपने मे बी अच्छी जॉब मैनिफेस्ट करी होगी, करियर में कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करा होगा, आपकी हेल्थ धीरे धीरे अच्छी हो रही होगी, आपकी मैरिड लाइफ धीरे धीरे लाइन पे आ रही होगी, आपके कुछ ऐसे इश्यूज हैं, कुछ और रिलेटिव्स के इश्यूज, या लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो धीरे धीरे ठीक हो रहे थे, पटरी पे आ रहे थे, बट स्टिल ठीक होते होते फिर से वो रिवर्स हो गए। और ज्यादातर मैं ये एनर्जी पिक कर रही हूं कि कोई मनोकामना पूरी होते होते रह गई। ठीक है, मतलब वही फर्स्ट कार्ड के साथ ही मैं इस एनर्जी को कनेक्ट कर पा रही हूँ। सेम मैसेज कि लटक गए, है ना, वो चीज अधूरी रह गई या बनते बनते काम बिगड़ गए। ये सब और सब किस वजह से हुआ है? वही इशू आ रहा है पास्ट लाइफ कर्मास की वजह से। ठीक है,
या मैं एक और एनर्जी इसमें कैच कर पा रही हूँ, क्योंकि रिवर्स में आया है कि आपकी विश पूरी ना हो उसके लिए किसी ने उल्टी मैनिफेस्टेशन करी, किसी ने ये मैनिफेस्ट करा, एंड आई एम गेटिंग दिस एनर्जी दैट मोस्टली ये इट कुड बी फीमेल, 90% इट कुड बी फीमेल, ये हो सकती है फीमेल, कि आपकी इच्छाएं उल्टी हो जाए, आपने जो मांगा है वो आपको ना मिले। क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसी एनर्जी पिक कर रही हूँ कि आप जो चाहते थे ना उसका आपने ढिंडोरा कहीं ना कहीं पीट दिया, या आपने 2-4 ग्रुप्स में बैठ के या किसी से भी जानकारों में, नोइंग लोगों में आपने ये बोल दिया कि मैं ये चाहती हूँ ऐसा हो जाए, मैं ये चाहता हूँ वैसा हो जाए, यार बस यहाँ मेरी जॉब लग जाए, यार बस ये रिश्ता हाँ हो जाए, बस ये सेलिब्रेशन हो जाए, बस ये चीज हो जाए। तो कोई ऐसा जेलस इंसान होता है जो मुंह पे तो बोलता है कि हाँ हाँ जरूर होगा, तुम्हारी जरूर पूरी होगी, ईश्वर तुम्हें खूब ब्लेस करें, बट अंदर ही अंदर वो फिर ये मैनिफेस्ट करने लग जाता है कि यार इसकी ये विश पूरी ना हो, नहीं तो ये तो हवा में उड़ने लगेगा या हवा में उड़ने लगेगी। तो कई बार उल्टी मैनिफेस्टेशन जो एक पॉइंट पे तो काम करती है ना, बाद में अलग बात है कि वो अपना क्या कर्मा भोगेगा, उसको क्या कर्मा मिलेगा, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, इट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट एक समय पे आपकी विश तो उल्टी पड़ जाती है ना, आपका किया धरा, आपकी विश पूरी होते होते रुक जाना। सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं कि कहीं पर आप रिश्ता चाहते हैं, आपके बेटे का अच्छे घर में रिश्ता हो गया, अच्छी लड़की आपको मिल गई, स्पिरिचुअल मिल गई, अच्छी मिल गई, फैमिली वाली मिल गई, आपने ढिंडोरा पीट दिया कि अरे यार बहुत अच्छी मिल गई, हमें तो इतनी अच्छी फैमिली मिल गई, ऐसा तो किसी को नहीं, बहुत अच्छी लड़कियां, फलाना ढिमकाना। एंड वो इतनी इविल्स नेगेटिविटी सेंड होने लग जाती हैं, जो लोग खास करके आपको खुश नहीं देख सकते, जेलसर्स होते हैं, हेटर्स होते हैं, तो वो अंदर ही अंदर क्या मैनिफेस्ट करते हैं कि यार इस घर में इसका रिश्ता टूट जाए, ये रिश्ता हो ही ना। ठीक है, क्योंकि आजकल आपको पता ही है समाज में ज्यादा प्राथमिकता यही है कि लोग अपने दुखों से इतने दुखी नहीं है जितने दूसरों के सुख से दुखी हैं। मैंने तो कई बार इस तरह की भी एनर्जी स्केच की रही है कि हमें जो कर्मा मिलना होगा मिल जाए, पर वो इंसान फलित नहीं होना चाहिए, उसका तो नाश होना ही चाहिए, चाहे हमें जो भी उसके लिए सजा मिल जाए। सजा भुगतने को भी तैयार हैं लोग, लेकिन आपको फलता फूलता देखना उन्हें गवारा नहीं है। इस तरह का हेट लेवल भी आप एक माइंडसेट समझ सकते हैं अपने हेटर्स का। तो यहाँ पे अगर ऐसी एनर्जी आपसे मैच हो रही है, आपको लग रहा है कि हाँ दीदी सही कह रही हैं, हमने कुछ ज्यादा ही अपनी बातों को स्प्रेड कर दिया, अपनी खुशी ज्यादा ही लोगों में फैला दी और फिर हमें वो खुशी मिल नहीं पा रही, तो कोशिश कीजिए ढिंडोरा कम पीटिए, सिर्फ और सिर्फ अपने आसपास गेट टुगेदर फैमिलीज में जो मेन आपके ब्लड रिलेटिव्स हैं। देखो घर में खुशी होगी तो बातें तो होंगी कि फलाने दिन हम ये है, हमारा इस घर में रिश्ता हो गया, आसपास में तो बताओगे, लेकिन ज्यादा स्प्रेड आउट मत करो। फैमिली मेंबर्स को भी बोल दो कि आगे ज्यादा स्प्रेड आउट ना करें, खास करके उन लोगों में, उन रिलेटिव्स में जिनमें आपको इंट्यूशन होती है कि वो लोग हमारा भला नहीं चाहते हैं, वो हमारी खुशी से खुश नहीं होते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट देख लेते हैं मैसेज, क्या गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए। ओह, 7 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। अच्छा, मैंने राशियां नहीं बताई आज। मीन राशि प्रोमिनेंट है विद द हैंगमैन कार्ड एंड विद द स्टार कार्ड एक्वेरियस, कुंभ राशि यहाँ पे प्रोमिनेंट है, एंड विद द 7 ऑफ वैंड्स एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप अभी बहुत ज्यादा चैलेंजेस, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अब ये शिकायत हो रही है कि हमारी जिंदगी के ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस खत्म ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग करने की, यार एक दुख खत्म होता है दूसरा आके खड़ा हो जाता है, एक चैलेंज खत्म होता है दूसरा चैलेंज आके खत्म हो जाता है, एक ऑब्स्टेकल से निकलते हैं आगे एक नई परेशानी खड़ी होती है, कभी किसी की कभी किसी की। तो आप लोग ना, यू आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ, कि आप इस वक्त इतने फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा कि कभी तो रेस्ट मिले लाइफ में, कभी तो सुकून मिले, कुछ समय तो सुकून में निकले कि चलो अभी हम चारों तरफ से सिक्योर हैं, सुरक्षित है, अभी हमारे साथ कुछ भी ऐसा बुरा नहीं हो सकता। ऑब्स्टेकल से निकलते निकलते, चैलेंजेस से लड़ते लड़ते थक चुके हैं आप लोग। सो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि मेंटेन योर इमोशंस, ओके, कंट्रोल योर इमोशंस। अभी थकने का समय नहीं है, अभी समय है आपकी स्पिरिचुअल यात्रा में आपको बढ़ने का, और जितनी जल्दी आप सभी लाइफ के चैलेंजेस को पार कर लेंगे तो आपको सुकून और रेस्ट वाला लाइफ मिलेगा, आप रिलैक्स फील करेंगे। लेकिन अभी समय है आपकी लाइफ में
और कुछ चैलेंजेस या ऑब्स्टेकल्स को फेस करने का। सो उसको एज अ वॉरियर, जैसे ये इंसान एज अ वॉरियर लगा हुआ है, तो एज अ वॉरियर उसको आप अभी फेस कीजिए। अभी रुकने का, थमने का समय नहीं है। किसी भी चीज में अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ पॉजिटिव, तो जरूर कीजिए। अभी आपकी लाइफ में थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं गाइस, बिल्कुल सुकून वाला जीवन अभी नहीं है। कोई कार्ड आया था? नहीं। नेक्स्ट मैसेज ये निकल रहा है, ओके और ये भी निकल रहा है। देन वी विल कंक्लूड दिस रीडिंग। ओके, ये देखिए 2 कार्ड्स आए, 2 ऑफ कप्स, डेथ एंड द एम्प्रेस। एम्प्रेस थर्ड पार्टी निकल के आई हैं, मदर फिगर निकल के आई हैं, और आज की रीडिंग में ज्यादा एनर्जी, मतलब 20 to 30% ही मदर फिगर निकल के आई हैं और 70% एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर निकल के आया है आज की डेट में। और कहीं पर यहाँ जो थर्ड पार्टी हैं वो प्रेग्नेंट भी दिख रही है मुझे, और साइड बाय साइड वो स्पिरिचुअल भी हैं। थर्ड पार्टी भी स्पिरिचुअल है यहाँ पे आज की डेट में, ठीक है। और अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि प्रेगनेंसी के चांसेस हैं। एंड यहाँ पे आपको डिवाइनली कहा जा रहा है कि आपके रिलेशनशिप में, आप दोनों के प्यार में, ये जो बीच में थर्ड पार्टी है ये और कोई नहीं, ये फीमेल है, ठीक है। और ये क्या मैनिफेस्ट कर रही है, ये फीमेल क्या मैनिफेस्ट कर रही है? देखो आज की रीडिंग में ब्लैक मैजिक नहीं आया है, मैं साफ साफ कहूं, कई रीडिंग्स में आता है बट आज की रीडिंग में शायद नहीं आना होगा तो नहीं आया। आज की रीडिंग में ये आया है कि थर्ड पार्टी स्पिरिचुअली प्रेयर्स कर रही है, ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रही हैं कि आपका जो ये प्यार है, आप पति पत्नी का या लवर्स का जो ये प्यार है, इसकी डेथ हो जाए। और इसी की ही इतनी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन का नतीजा है कि आपकी मैरिड लाइफ या लव लाइफ मृत्यु दर परेशानियों से गुजर रही है। तो यहाँ पे अगर ये एनर्जी आप लोगों से कहीं ना कहीं रेजोनेट हो रही है तो आपके लिए क्या है कि आप देखिए ये इंसान कितना आगे बढ़ रहा है, लेकिन आगे सूर्य है, मतलब, और इसके नीचे भी आया है एस ऑफ कप्स, मतलब कि अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है, आप लोग थर्ड पार्टी की वजह से परेशान हैं, तो विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर, अगर आप लोग स्पिरिचुअल अवेकन है, आप जो फेमिनाइन से बहुत ज्यादा अवेक हो चुके हैं, तो 1 महीना नहीं तो ज्यादातर 1 साल के अंदर इस थर्ड पार्टी से आपको छुटकारा मिल सकता है और आपके पर्सन आपके पास वापस आ सकते हैं। इट्स अ गुड न्यूज। बट 1 साल आपको बहुत चीजें फेस करनी पड़ेंगी, जो भी वो चैलेंजेस आए और स्टार रिवर्स में आया। और यहाँ पे कुछ % लोगों के लिए ये एनर्जी आ रही है जो लोग कार्मिक से डील कर रहे हैं कि आपका आपके पर्सन के साथ, ये जो कार्मिक पार्टनर है, इसके साथ आपका सेपरेशन हो सकता है विद इन 1 ईयर। आप 1 साल और झमेला झेलेंगे, उसके बाद आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड आया था। 1 साल के अंदर आपका किसी और के साथ या किसी और क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे इस रिलेशनशिप से निकल के। और अगर आपको बहुत साल हो गए हैं विवाह को, शादी को, तो आप इस रिश्ते में रहकर भी 1 साल के अंदर अंदर अपना कोई और जॉब करियर में आगे बढ़ेंगे और आगे अपने लिए कुछ नया करेंगे, कुछ नया करने की एनर्जी आ रही है, ठीक है। सो आज की रीडिंग में आपको काफी क्लैरिटीज मिली होंगी, काफी गाइडेंस मिली होंगी। आई होप ये रीडिंग ज्यादा से ज्यादा लोगों से रेजोनेट हो और आप इसका लाभ उठाएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।